नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, बैसाख के अंतिम दिनों में पूरे महीने का पुण्य फल कैसे प्राप्त हो, आज की वीडियो में हम जानेंगे। बैसाख का पावन महीना समाप्त होने वाला है। यह महीना अति पवित्र, फलदायी और श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे स्वयं भगवान ने माधव मास और मधुसूदन मास का नाम दिया है। इस महीने किए गए किसी भी शुभ कर्म जैसे स्नान, दान, जप, तप, व्रत आदि का फल हमें अनेक गुना होकर मिलता है। अगर किसी कारणवश किसी ने भी पूरे महीने बैसाख के नियम नहीं निभाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्षी अंतिम 5 दिन इतने शक्तिशाली हैं कि इन दिनों में किया गया धर्म कर्म पूरे महीने के पुण्य के बराबर माना गया है। इसीलिए अभी भी समय है। इन अंतिम 5 दिनों का उपयोग करके पूरे बैसाख मास के स्नान का फल प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन अंतिम 5 तिथियों का महत्व, किस तरह का व्रत और स्नान करना है, कौन कौन सी पूजा विशेष फलदायी है, कैसे आप मन की कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अंतिम 5 दिनों में कैसे फल प्राप्त होंगे आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। बैसाख मास के अंतिम 5 दिनों के स्नान व्रत की देखो, ये 5 दिन बैसाख एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन तिथियों को पुण्य करनी तिथियां कहा गया है। इनका महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। पूर्व काल में एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। उसकी रक्षा की त्रयोदशी को देवताओं ने सुधापान किया, चतुर्दशी को दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा को देवताओं ने अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त किया। इन तिथियों को भगवान विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति इन 5 दिनों में विधि पूर्वक स्नान, दान, व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अब इन 5 अंतिम तिथियों को महत्व है, आपको समझाते हैं। बैसाख एकादशी ही आपको पता है कि बैसाख ठाकुर जी का प्रिय है और एकादशी प्रिय तिथि है। ऐसे में यह अपने आप को फलकारी और पुण्यदायी है। बैसाख शुक्ल द्वादशी बहुत चमत्कारी मानी गई है। सिर्फ एक बैसाख शुक्ल द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महापापी कुतिया अपने सभी पापों से मुक्त होकर सुंदर अप्सरा उर्वशी बनी। इस तरह की कथा का वृतांत हमें बैसाख महात्म्य में मिलता है। साथ ही बैसाख शुक्ल द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी भी होती है। जब ठाकुर जी ने रुक्मणी जी का हरण किया था तो बैसाख त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का स्नान संपूर्ण बैसाख का फल देने वाला है। इन दिनों में गीता पाठ, अश्वमेध यज्ञ का फल देती है। बैसाख चतुर्दशी को नरसिंह जयंती भी होती है। पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा का क्रूर जयंती होती है। इस तरह जो भी साधक अंतिम 5 दिन स्नान व्रत करते हैं उन्हें बैसाख स्नान व्रत के साथ इन दिनों के प्रताप का भी, इन दिनों के व्रत करने का पुण्य फल भी मिल जाता है। इसीलिए साधक अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत नियम लेते हैं या फिर 3 दिन जो अंत के 3 दिन होते हैं उसमें नदी स्नान का नियम लिया जा सकता है। अगर एकादशी से पूर्णिमा तक सभी दिन नदियों में स्नान किया जाए तो उससे उत्तम कुछ भी और नहीं हो सकता। यह संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस साल 2025 में अंतिम 5 दिन के जो स्नान नियम हैं वो 8 मई से 2025 दिन वीरवार से शुरू किए जाएंगे और 12 मई दिन सोमवार को उसका उद्यापन होगा, पूर्ण किया जाएगा। जिन लोगों ने बैसाख माह के पूरे महीने का स्नान व्रत नियम नहीं लिया है तो इन 5 दिनों में जरूर व्रत स्नान नियम ले लें। अंतिम 5 दिनों में भागवत पुराण पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत फलदायी है। बैसाख के स्नान नियम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले अपनी बैसाख स्नान नियम की वीडियो आपने बताए हैं। बैसाख स्नान नियम की जो भी विधि है वह आप अवश्य बैसाख मास में पूरी करिए। अंतिम 5 दिन हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको बता देते हैं। अंतिम 5 दिन आप बैसाख का स्नान कर सकते हैं तो बैसाख स्नान सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। अगर साधक चाहे तो बैसाख स्नान के साथ बैसाख व्रत का कर सकता है, मतलब अंतिम 5 दिनों में व्रत कर सकता है। इस बैसाख मास में ब्रह्मा जी ने
सभी महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों में क्या करें, यह दिन के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मोहिनी एकादशी 8 अप्रैल को दिन बृहस्पतिवार को आप एकादशी का व्रत करेंगे, विष्णु जी की का पूजन करेंगे और फलाहार करेंगे। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और मनोकामना पूर्ति होती है। 9 मई दिन शुक्रवार को वैशाख द्वादशी रुक्मणी द्वादशी या प्रदोष व्रत है। भगवान मधुसूदन की विशेष पूजा करें। वहाँ पुराण के अनुसार यह दिन विशेष पूजा बहुत फलदायी होता है। दान करने से अच्छे फल मिलता है। भगवान शिव की उपासना भी जरूर करें। इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है, शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। अच्छा, इसके बाद 10 मई शनिवार त्रयोदशी तिथि, इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलेगी। 11 मई दिन रविवार को नरसिंह जयंती चतुर्दशी तिथि है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था। एक दिन पूजा विशेष कथा श्रवण करें। 12 मई दिन सोमवार वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा क्रूम जयंती है। ये पीपल पूर्णिमा है, बहुत महान दिन है। इस दिन तिल शहद और जल से विष्णु जी का अभिषेक करें, गीता का पाठ करें और विष्णु सहस्त्रनाम के बहुत विशेष फल मिलता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसीलिए इस दिन दोनों तरह से तिल यानी सफेद और काले वाले तिल जल में डालकर नहाना चाहिए। इस दिन अग्नि में तिल की आहुति देनी चाहिए। पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान करें। ऐसा करने से हर तरह के पाप परेशानियां दोष मुक्त मिल जाते हैं। वैशाख के अंतिम 5 दिन बहुत फलदायी हैं और इन 5 दिनों में आप एक काम और कर सकते हैं। आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं, विशेष कामना पूर्ति के लिए बहुत प्रभावी होता है। इसके अलावा वैशाख स्नान नियम से, यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर फिर स्नान करें। इसके अलावा दान नियम में भोजन, वस्त्र, जल, पात्र, पंखा, जौ, तिल, मिश्री का दान करें। इसके अलावा साधक को पितर हैं जो उनकी परेशानी होती है, या कोई अपना है जो भागवत प्रेमी नहीं है, तो अगर आप चाहो तो इन 5 दिनों में जो वैशाख स्नान व्रत का नियम लेने के बाद फिर उसका पुण्य उद्यापन के समय आप किसी अपने को, ये पितरों को संकल्प के साथ दान कर सकते हैं। इससे उन्हें शांति और मोक्ष मिलता है और आपको पितृ दोष से भी राहत मिलता है। इन अंतिम 5 दिनों में अगर साधक स्नान, दान, पूजा के साथ व्रत का नियम लेता है तो वो एक समय भोजन का नियम लेंगे, तो इससे साधक नमक एक ही समय खाएंगे। तो कोई भी साधक इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करते हुए फलाहार खाते हैं तो एक समय या पूरी तरह से साधक की इच्छा है कि वो किस तरह के नियम का पालन करना चाहता है। अगर फलाहार से व्रत करते हैं तो हमारा नरसिंह जयंती का भी व्रत हो जाता है, रुक्मणी द्वादशी का भी व्रत हो जाता है। वैशाख का तो पूर्णिमा का तो व्रत होता ही होता है। एकादशी को हमें वैसे ही अन्न नहीं खाना चाहिए, इसीलिए पूरी तरह साधक की इच्छा है। अगर वो चाहे तो अंतिम 5 दिनों में फलाहार का नियम ले सकते हैं। अगर कोई साधक है जो कहते हैं कि नहीं, इससे फलाहार नहीं खाया जाता, तो एकादशी को तो उन्हें फलाहार ही करना है, फिर बाकी के दिन उनकी इच्छा होती है तो अन्न खाएं या फलाहार खाएं। वैशाख व्रत नियम में सूर्यास्त के बाद कुछ न खाएं नियम होता है, पर एकादशी पर शाम की पूजा के बाद फलाहार किया जा सकता है। इसीलिए अगर 5 दिन के व्रत कर सकते हैं तो एकादशी को दिन फलाद लेके शाम को पूजा के बाद फलाहार नहीं लेंगे। अगले दिन द्वादशी को सूर्यास्त से पहले समय फलाहार भोजन करेंगे। अन्न भोजन का नियम है, अन्न का भोजन कर लेंगे। 5 दिनों में क्या करें क्या नहीं करें, आइए जानते हैं। सूर्य को अर्घ्य दें। परिवार को तुलसी और पीपल की पूजा न करें। रविवार को तुलसी और पीपल की पूजा न करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। मंदिर जाएं, तुलसी और पीपल की परिक्रमा करें। विष्णु सहस्त्रनाम पाप श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें और पशु पक्षी के लिए जल और अन्न की व्यवस्था करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ स्नान कर रहे हैं तो तब भी महापुण्य फल मिलता है। अंतिम 5 दिन नियम से वैशाख की बंदरिया वाली कहानी जरूर सुने। वैशाख महात्म्य सुनने का भी विशेष फल होता है, इसीलिए अगर आप अभी तक पूरे महीने का वैशाख महात्म्य नहीं सुना है तो हमारे इस चैनल पर आपको पूरे महीने का वैशाख महात्म्य की कथा मिल जाएगी, आप जरूर सुनिएगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।